हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जहाँ भी होगा लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त, जबरदस्त होगा और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जैसा कि जो पिछला वीडियो था अपना क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का था, और उसमें हम लोग बेसिक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है जो, वो सारा कवर कर लिए थे। अब अपने को क्या करना था, एनसीईआरटी एक्सरसाइज शुरू करना था। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी 1.1 में चलते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 1.1 में। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको देखा जाए। इसमें कह रहा है कि जो भी गिवन नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। हम सीधे हिंदी बता रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ के कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वन का वन नंबर में, अगर हम लोग बात करें वन का वन नंबर 140 दिया, इसको हमको लिखना है कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभी हम लोग देखे थे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे। तो अगर मान लो कोई अपने को दे रखा है 140, तो सबसे पहले मतलब लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमको 140 का करना है तो वो कैसे होगा, 140 लिखेंगे, एक सुंदर सा ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब देखेंगे किस किस टेबल में डिवाइड होगा, तो 2 के 70, फिर 2 से 35। उम्मीद करते ये आता होगा सबको प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर ये 5 से 7 बार में, फिर ये 7 से 1 बार में। तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये जो चीज़ हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 140 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात कर ले कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ कैसे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि हमको फैक्टर करना है, लेकिन केवल प्राइम नंबर से फैक्टर करना है। तो प्राइम नंबर का इस्तेमाल करके ही अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 के टेबल में 140 70 बार में आएगा, 2 के टेबल में 70 35 बार में आएगा। कैसे आएगा, तो 2 3 या 6, ठीक है, 7 में से 6 गया, 1 बचा, वो 1 यहाँ पे कैरी आएगा, तो ये हो जाएगा 10। 1 नहीं होगा 10 हो जाएगा, आगे लगेगा वो नंबर। तो 2 के टेबल में 10 5 बार में आएगा, तो ये हो गया 35। फिर 5 के टेबल 35 7 बार में, 7 के टेबल में 7 1 बार में। तो ये अपने पास हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। ऐसे अगर हम लोग बात कर ले तो अब अपने को निकालना है 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन, निकालना है किसका, 156 का। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले पेन का कलर चेंज, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। साथ साथ तुम लोग भी ट्राई करो, नहीं तो फिर केवल वीडियो देख के अगर आदमी सीखता होता तो बहुत कुछ बन गया होता। फिर कई तरीके के वीडियो देखते हैं लोग। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 के बारे में बात कर लें। किससे, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 7 जा 14, माइनस करें 14 1 बचेगा, कैरी 1 तो 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 1 बचा, ये हो गया 18, तो 2 9 जा 18। अब 3 से होगा, 3 1 जा 3 3 जा, फिर ये 13 से होगा, तो ये हो गया 1 बार में। तो अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गया अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन 156 का। इसके बाद हम लोग बात कर लें इरेजर का, इरेज करें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया, तो दो हम लोग बात कर ले थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड नंबर 3825। ठीक है, इसका सॉल्यूशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 निकालना अपने को। तो 3825 किस टेबल से कटेगा, तो लास्ट में 5 है तो 5 से ही काटते हैं। 5 7 जा 35, 3 बचेगा, 38 में 35 माइनस करेंगे 3 बचेगा, वो 3 इधर गया तो ये 32 हो गया, तो 5 6 जा हो गया 30, 2 बचा, तो ये 5 के साथ गया तो 25, 5 5 से 25। फिर 5 से मारते हैं इसको, 5 1 जा 2 बचा, 26, 5 5 जा 25, 1 बचा 15। समझ आ रहा है कि ये जादू जा रहा है, वहाँ तक पहुँच पा रहा ये सब चीज़। 3 के टेबल में 5 और 1 बार में, जहाँ नहीं आए एक बार ट्राई ज़रूर करना, तभी कुछ हो पाएगा। फिर 3 के टेबल में 17 बार में, फिर ये सीधा सीधा 17 के टेबल में 1 बार में। तो अगर हम लिखने चाहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825, क्या लिखेंगे, तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। ये अपने पास आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग।
3825 के बाद अपने पास अगला क्वेश्चन है 5005। तो वही हो गया तरीका लिखने का, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005 इक्वल्स टू, तो क्या होगा 5005 का, तो लास्ट में 5 दिख रहा तो 5 सही मारते हैं, 51001। फिर अब ये किससे जाएगा, तो अब इसको ट्राई करना पड़ेगा टेबल पढ़ के। तो ये मेरे हिसाब से जाना चाहिए 11 से, ठीक है। हमको ये हिसाब कैसे लगा मेरा, तो हिसाब ऐसे लगा कि डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो इवन नंबर पे नंबर डिजिट्स हैं और जो ऑड नंबर पे डिजिट्स हैं उन दोनों का सम करते हैं। जैसे मान लो 1 को 0 से ऐड करेंगे तो 1 आएगा, सेम 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए या ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस 0 आया तो इसका मतलब 11 से डिवाइड होगा। तो 11 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बार में 99, 1 बचा, ये हो गया 11, 11 1 जा 11। अभी जो 91 है कहीं ना कहीं 13 से डिवाइड होगा या 7 से डिवाइड होगा, तो हम 13 से मान लेते हैं क्योंकि हमको 13 का टेबल याद है। तुम लोगों को नहीं याद है तो तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। तो 13 7 या 91 हो गया। फिर 7 से कितने बार में, 1 बार में। तो कुल मिला के अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन 5005 का लिखने जाएंगे तो वो होगा 5 × 13 × 11 × 7। इसको अरेंज करके लिखना तो नंबर्स कुछ ऐसे लिख दो, 5 × 7 × 11 × 13। कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, दोनों सही आंसर है क्योंकि हमको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखना तो प्राइम नंबर ही है हर दोनों जगह, ठीक है। बड़ा छोटा से कुछ लेना देना होता नहीं है। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट का थर्ड। अब इसके बाद फर्स्ट का फोर्थ चलते हैं, वो है अपने पास 7429। तो उसको भी ट्राई, अब तुम लोग हर चीज़ यहाँ से देख के नहीं करना है, अपने से ट्राई करना है, सॉल्व करने का कोशिश करना है, तभी सीख पाएगा मैथ्स। नहीं तो फिर जीवन भर वीडियो ही देखते रह जाएगा और कुछ होना नहीं है। तो एक बार अपने से ज़रूर ट्राई करो। बाकी तो वीडियो तो 7500 पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। 7429 इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम भी ऐसे ही करेंगे जैसे तुम लोग करेंगे। 7429 ये बड़ा नंबर है तो 2 से एक एक करके ट्राई करेंगे। 2 से कटेगा ये, तो 2 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में इसके क्या है, ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से, तो 3 से चेक कर लिया जाए। 3 से कैसे चेक करते हैं, तो 3 से अगर सम, सारे डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 7 4 11, 11 तो 13, 13 और 9, 13 9 22 हो गया। तो 22 तो 3 के टेबल में आता नहीं, मतलब ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आएगा तो दिया हुआ नंबर 4 से डिवाइड होगा ना, तो नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। 7 से चेक ही करना पड़ेगा, रूल इसका थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, हमको दिख गया क्योंकि लास्ट में 9 है, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 8 से, यही क्वेश्चन है ना, हाँ यही है। 8 से अगर डिवाइड करना है तो 8 से डिवाइड करना, तो लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर 9 से ये नंबर नहीं डिवाइड होगा, 9 से भी वही रूल है जो 3 का रूल है, और 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 9 से भी नहीं होगा। फिर 10 से नहीं होगा। 11 से, 7 2 9 9 4 13, वही 11 का रूल है, भी बताएं कि जो ऑड डिजिट है, मतलब ऑड प्लेस पे जो डिजिट है और जो इवन प्लेस पे डिजिट है उन दोनों का सम, फिर डिफरेंस निकालेंगे। अगर 0 आ जाएगा तो डिवाइड होगा, और अगर या फिर ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड होता तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 11 से भी नहीं हो रही है, तो वही आगे बढ़ता जा रहा है। 12 से भी नहीं। 13 से, 13 का टेबल, अब देखो, अब 11 12 तक तो रूल लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो टेबल ही पढ़ना पड़ेगा। तो टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर बस बैठ के जीवन भर वीडियो ही देखना होगा और फिर इंस्टाग्राम ही चलाना होगा, उसके अलावा कुछ उपाय नहीं है भाई। तो क्या बात कर ले, हम लोग 13 से देख रहे थे। तो 13 के टेबल में पहले हम चेक कर ले रहे अपने मन में हो रहा है कि नहीं। तो 13 5 या 65, 5 और 9 बजेगा 92, 19 नहीं हो रहा है। 14 से 70 42 9 नहीं होगा। 15 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 16 से अगर हम लोग देख लें 102, 96 6 नहीं हो रहा। 17 से 68 62, 17 से हो रहा।
तो देखो इतना जब टेबल याद रहेगा और ट्राई कर सकते तभी हो पाएगा। तो ये 17 4 जा 68 होगा, 74 में 68 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, ये हो गया 62। तो 17 के टर्म में 62 आता नहीं है, 51 आता है 3 बार में, तो 3 बार में 51 और बचा 11 यहाँ गया तो ये हो गया 119। 17 के टेबल में 119 आता है 7 बार में, तो ये हो गया 437। अब देखना पड़ेगा 437 किससे डिवाइड हुआ, तो 17 से हो गया, उसके बाद तो ये 1 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से 36 7 नहीं हो रहा, 10 से नहीं हो रहा, 11 से 7 11 3 नहीं हो रहा, 12 से नहीं हो रहा, 13 से 39 से नहीं हो रहा, 14 से 42 17 नहीं हो रहा, 15 16 32 8 3 11 16 से भी नहीं है, 17 से 17 34 4 6 3 9 नहीं हो रहा, 17 से भी नहीं हो रहा, 18 से भी नहीं होगा, 19 19 38 हाँ 19 से हो जाए। तो देखो 19, अब इतना टेबल जब याद रहेगा तो ही यहाँ तक पहुँच पाएगा, नहीं तो ख़त्म है कहानी। तो 19 से कितने बार में, 19 2 जा 38, यहाँ बचेगा 5 5 क्या तो 57, 19 3 जा 57। अब 23 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, तो ये 23 से ही डिवाइड हुआ। तो अब देखो कुल मिला के बात ही हो गया कि हम भी तुम लोग के सामने ही ट्राई करें, ऐसा नहीं है कि रट के बैठे हैं। तो ऐसे ट्राई करना पड़ेगा टेबल पढ़ के, और टेबल जब याद होगा तो ही इतना तक ट्राई भी कर पाएंगे, नहीं तो बस सोचते विचारते ही रहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 7429 का अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना तो क्या होगा, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये अपने पास आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करें दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ निकालना और वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अब देखो वेरीफाई करना, एक फार्मूला लिखा है, तो उस फार्मूले को हम नहीं बताया है, लेकिन फार्मूले को जान लिया जाए। फार्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो फार्मूला ये है कि अगर मान लो अपने पास एचसीएफ एलसीएम दे रखा है और कोई दो नंबर दे रखा है, तो एक रिलेशन होता है एचसीएफ एलसीएम और उस नंबर्स के बीच में, तो वो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो भी दो नंबर दे रखा है उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें, ठीक है, और उन दोनों नंबर का एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा सेम ही आएगा। तो ये एक फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे कभी भी काम आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में, मतलब जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में इसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है। अभी वेरीफाई किया जाएगा, लेकिन एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के बाद इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले सॉल्व किया जाए क्वेश्चन जो दे रखा है अपने को। क्या दे रखा है, 26 इंटू 91 इंटू क्या रहा है एंड। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 एंड 91। तो इन दोनों नंबर का अपने को एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है और उसके बाद वेरीफाई भी करना है। तो देख लीजिए क्या क्या मिल रहा है अपने को। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं एचसीएफ एलसीएम। तो वो फाइंड कैसे करेंगे, तो देखो एक मेथड बता रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी से फाइंड करेंगे। तो अपने को क्या करना है, 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, एक ही साथ करेंगे हम लोग, ठीक है, अलग अलग नहीं करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा अलग अलग प्रोसेस करने में। हम देखेंगे कि ये दोनों नंबर सेम किसी टेबल में आ रहे हैं क्या, एक ही टेबल में दोनों नंबर आना चाहिए। तो ये दोनों आएगा 13। अब देखो इसके लिए टेबल याद होना चाहिए तभी ये हो पाएगा मेथड। तो ये 13 के टर्म में ये दोनों नंबर आता है, तो 13 2 जा 26, 13 7 जा 91। अब 2 और 7 किसी एक ही टेबल में नहीं आता है, तो जब तक हमको कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जब वो दोनों मतलब गिवन नंबर को डिवाइड करता हुआ चला, जैसे यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, 13 मिल गया। ये जो 13 है अपने पास यहाँ पे, ये 13 26 को भी डिवाइड किया और 91 को भी डिवाइड किया। तो ऐसा कोई भी नंबर मिल रहा है अपने को जो कंप्लीट डिवाइड होते चलो, जितना भी नंबर दे रखा है वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। मतलब ये जो 13 है ये अपने पास क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया कितना, 13। अब जो बचा है, मतलब अगर हम लोग आगे बढ़ें और ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है जो डिवाइड करे, तो हम लोग छोड़ देंगे अपना प्रोसेस, वहीं बंद कर देंगे। और जो अपने को ये एल शेप में मिल रहा है, ये एल शेप में कहानी जो मिल रहा है अपने को, देख लो हाईलाइट करते हुए दिखा रहा है, ये जो एल शेप में कहानी मिल रहा है अपने को, ये एल शेप में जो दिख रहा है ना ये वाला, इसी को हम लोग बोलेंगे एलसीएम, ठीक। फिर कलर चेंज हो गया यहाँ पर देखो।
तो क्या एल सी, अच्छा इसको चेंज करना पड़ेगा कलम को। तो एलसीएम में क्या मिलेगा 13 इंटू 2 इंटू 7, ये अपने पास हो गया एलसीएम। 13 इंटू 14 कर सकते हैं, अगर पूरा नंबर लिखना हो तो क्या हो जाएगा 13 का इसका 69 और 13 और ऐड कर दिए तो 182 आ जाएगा ये। तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास 182। तो एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम आ गया 182। अब अपने को क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो नाउ वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम कितना था 182, एचसीएफ कितना था 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब जो दो नंबर दे रखा है अपने को, दो नंबर क्या क्या है 26 और 91, यहाँ लिख देंगे 26 और इंटू 91। अब मल्टीप्लाई करके जो भी यहाँ आएगा दोनों सेम आना चाहिए, और अगर सेम आ गया तो मतलब अपना एचसीएफ एलसीएम सही है, और एचसीएफ एलसीएम सही है मतलब वेरीफाई भी हो गया। तो कुल मिला के ये सारा प्रोसेस है पहले क्वेश्चन का, मतलब जो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है ये प्रोसेस है। यही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन में भी, जो है 510 और 92, और वही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा 336 और 54 में। तो अब हम लोग बात कर लें इसमें का सेकंड और थर्ड। पहले इसको इरेज कर देते हैं। 10 और 92, तो 510 और 92 को सॉल्व करना है, तो वही मेथड फिर से 510 और 92 और प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से मारेंगे क्योंकि सिंपल दिख रहा है 2 से जाता हुआ, तो ये 2 से 250 255 हो जाएगा, और ये 2 से हो जाएगा 45 46 हो जाएगा। फिर ये 5 से जाएगा नहीं, देखो ये 46। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जब ऐसा नंबर आ जाए समझ ना आए ना, तो छोटे नंबर को उठाओ, जैसे 255 और 46 है, इन दोनों में जो छोटा नंबर है वो कौन सा है 46। 46 का फैक्टर लिख लो, 46 का फैक्टर यही होगा 2 और 23। तो अब मतलब जो नंबर दे रखा है इन दो नंबर में हम छोटा नंबर उठाएं 46, इसका फैक्टर लिखे 2 और 23, प्रोडक्ट आएगा प्राइम फैक्टर का। अब यहाँ तो गिवन नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो गिवन नंबर 23 से डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों से नहीं हो रहा है तो इसका काम यहीं समाप्त हो जाएगा। तो हम 2 से तो नहीं हो रहा दोनों, तो 2 को साइड करो। अब देखो 23 से हो रहा क्या है, तो 23 से भी नहीं हो रहा है, तो कहानी यहीं ख़त्म। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात कर लें, अपने को आगे फैक्टर मिलेगा ही नहीं। जब आगे फैक्टर मिलेगा ही नहीं तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहीं पे सेवा समाप्त करेंगे इसका। अब सेवा समाप्त जब यहाँ पे किया तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 2, और उसी हिसाब किताब में एलसीएम कितना आ जाएगा 2 इंटू 255 इंटू 46, ये आ गया अपने पास एलसीएम। और फिर वही बात हो जाएगा, नाउ वेरिफिकेशन वाला बात हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन में क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम में अपने पास 2 इंटू 255 इंटू 46 और एचसीएफ है 2, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में 510 और 92। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा सेम आना चाहिए, नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ रहते हैं, और अगर आ गया तो मतलब वेरिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात कर ले इसी में थर्ड क्वेश्चन। तो इरेज पहले इसमें थर्ड क्वेश्चन ये है 336 और 54, 336 और 54। यहाँ बुक खुला है ताकि क्वेश्चंस देख सकें, कौन कौन सा टॉपिक है वो देख सकें, और तुम लोगों का मदद कर सकें सॉल्यूशन। मेरा तो जीवन सेट है, बैंक में नौकरी है मेरा, तुम लोग अपना देख लो। तो क्या बात है अपना ये है, तो 336 और 54। पेन का कलर चेंज, कलर ये कलर। तो क्या करना अपने को 336 और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 336 और 54 फिर से वही 2 से जाएगा, कितने बार में 2 1 जा 2, कैरी 1 हो गया 13, 2 से जा 6 12, कैरी 1 2 8 जा 16, फिर 2 से 27 बार में, फिर 2 से नहीं जाएगा 3 से, 3 से जा रहा 3 9 जा, और ये 3 5 जा 3 6 जा। अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा। तो अब देखो फिर से वही बात, छोटा नंबर उठाओ, छोटा नंबर, इसका फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 3 होगा, या फिर 1 इंटू 9 होगा, ठीक है। तो हम लोग को प्राइम लेना है, तो प्राइम में 3 से ये जा रहा नहीं जाता, मतलब बस आगे फैक्टर होगा नहीं, यहीं पे कहानी ख़त्म करना पड़ेगा इसका। तो यहीं पे जब कहानी ख़त्म करेंगे अपने पास जो एचसीएफ मिलेगा वो ये मिलेगा, एलसीएम में पूरा मिल जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 3, मतलब कुल मिला के 6, और जो एलसीएम हो जाएगा अपने पास हो जाएगा 2 इंटू एल लेना है, एल ये वाला एल, तो 2 इंटू 3 इंटू 56 इंटू 9। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम भी आ जाएगा।
फिर से वही वेरिफिकेशन नाउ करके वेरिफिकेशन वाला कहानी। वेरिफिकेशन में क्या है, एच सी एफ इंटू एल सी एम और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एच सी एफ अपने पास 6, एल सी एम अपने पास 2 इंटू 3 इंटू 56 इंटू 9 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में 336 और 54, दोनों तरफ सेम आ जाएगा। तो कुल मिला के सेकेंड क्वेश्चन तक कहानी हो गया। अब इसके बाद का जो भी है, अब हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा वो देख लीजिए, पहले थोड़ा सा साइड करें अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि अपने को फाइंड करना है एच सी एफ और एल सी एम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एच सी एफ एल सी एम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो हम लोग सेकंड क्वेश्चन में भी किए थे। एच सी एफ एल सी एम भी फाइंड किए थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बस फ़र्क ये है कि वहाँ पे 2 नंबर था, यहाँ पे 3 नंबर है। तो कहने का मतलब जो 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 12, 15 एंड 21, मतलब 3 नंबर दे रखा है। इन तीनों के एच सी एफ और एल सी एम दोनों चीज़ फाइंड करना है। तो वो कैसे होगा, तो हम लोग भाई वही करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 15 एंड 21। कैसे करेंगे, तो जो कर रहे तो वही करना है, ज़्यादा भेदभाव कुछ नहीं करना है। तो वो क्या हो जाएगा, तो 12 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन कहने का मतलब क्या होता है कि प्राइम नंबर से अपने को फैक्टर करना है गिवन नंबर्स का। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो भी नंबर दे रखा है, जैसे यहाँ पे 12 है, 15 है, 21 है, ये तीनों नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, जितना भी नंबर दे रखा है उसका एक कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब तीनों नंबर या दोनों नंबर किस किस टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे जो 12, 15, 21 है, अगर इन तीनों नंबर की बात करेंगे हम लोग, तो ये 3 के टेबल में तीनों नंबर आता है शायद, मेरे हिसाब जितना हम पढ़े लिखे हैं। तो 3 कितने बार में, 4 बार में, 5 बार में, 7 बार में। फिर से हमको देखना है क्या फिर से कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करे, क्योंकि कॉमन लेना अपने को, तीनों को डिवाइड करना चाहिए। तो तीनों को डिवाइड करने वाला अब कोई नंबर ही नहीं है। मतलब 4 अपने अलग टेबल से डिवाइड होगा, 5 अपने अलग से होगा, 7 अपने अलग से होगा। तो मतलब यहीं पे अपना सारा किस्सा ख़त्म हो जाता है आगे फैक्टर करने का। तो अगर हम लोग बात कर ले एच सी एफ का, तो जो कॉमन फैक्टर मिला, पिछले बार भी बताया, जो कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों नंबर, तीनों नंबर को डिवाइड करा, वही अपना एच सी एफ है। तो यहाँ पे एच सी एफ कितना हो जाएगा, 3। और एल सी एम में भी बताएं, एल सी एम में क्या लेना है अपने को, एल सी एम में लेना है एल वाला पार्ट। कहने का मतलब ये एल वाला पार्ट अपने को लेना है, ये जो एल वाला पार्ट बनता है। तो एल वाला पार्ट अगर लेना है अपने को, तो एल में क्या आ रहा है, तो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 4 3 या 12, 12 5 या 66, 420 तुम लोगों वाला नंबर आ रहा है यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे जो एलसीएम आ गया कितना आ गया, 420, और एचसीएफ आ गया 3। तो यही फाइंड करना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लें हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29, ठीक है। तो थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन क्या क्या है, 17, 23 और 29। तो वही लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17, 23, 29। अगर देखो इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे कुछ यही होगा कहानी। अभी बताओ ये जो 17 है, ठीक है, ये जो 17 है अपने पास, ये जो 23 है अपने पास, ये जो 29 है अपने पास, ये तीनों नंबर किसी एक ही टेबल में डिवाइड होगा क्या? किसी एक ही टेबल में नहीं होगा। बस 1 के टेबल में ही तीन आएगा, बाकी 17 के टेबल में आएगा, 23 के टेबल में आएगा, 29 के टेबल में। तो कुल मिला के बात है, अगर वीडियो देख के कंप्लीट करना है तो कहानी अलग, तब तो कुछ सीख नहीं पाएगा। कोई भी वीडियो तो जब तक अपने से प्रैक्टिस ट्राई नहीं करेगा कुछ सीखने वाला नहीं है। तो सीखना है तो भैया खुद से ट्राई करना पड़ेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे हम लोग एचसीएफ निकालने जाएंगे तो एचसीएफ 1 ही आएगा, 1 के टेबल में 17 बार में, 1 के टेबल में 23 बार में, 1 के टेबल में 29 बार में। लेकिन अगर 17, 23, 29 को अगर हम लोग देखेंगे तो ये अपने अपने टेबल में आ सकते हैं। तो अब यहाँ फर्दर हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ एलसीएफ लिख सकते हैं, मतलब अपना आंसर। तो जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा गिवन नंबर के लिए 1, और जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा गिवन नंबर के लिए 17 इंटू 23 इंटू 29, क्योंकि एलसीएम में हम बताएं ना क्या लेते हैं, एल वाला हिस्सा लेते हैं, तो एल में यही आएगा। तो कुल मिला के अपना एलसीएम हो जाएगा। अगर किसी नंबर का एचसीएफ 1 आ रहा है तो एलसीएम जो गिवन नंबर है उसी का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी समझ आया होगा। नहीं आया हुआ तो अपने से एक बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे इसको रिपीट पे देखने का, तो ज़रूर समझ आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का।
वो क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है 8 9 25, मतलब 8 है, 9 है और 25। तो वही कहानी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 9 25। अब हम लोग क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 8 का, 9 का, 25 का। तो 8 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 9 3 के टेबल में आएगा, 25 5 पे। फिर से वही बात हो गया, तीनों किसी एक ही टेबल में नहीं आएगा, तो 1 के टेबल में तीनों आएगा। तो 1 के टेबल में तीनों आ रहा है, तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करेंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 1। और अगर एलसीएम लिखने जाएंगे हम लोग तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 9 और 25। तो ये हो जाएगा 1800। 25 8 जो होता है 200, 200 इंटू 9 हो जाएगा 1800। तो कुल मिला के एलसीएम आ गया 1800 और एचसीएफ आ गया 1। तो जब कभी भी अपने को कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तो अपना आंसर 1 हो जाएगा, और उसके बाद जो भी नंबर्स बचा हुआ उसका प्रोडक्ट कर देंगे तो वो अपना एलसीएम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा हम फास्ट बता रहे हों, लेकिन बहुत टफ नहीं है, ऐसा चीज़ नहीं है कि समझ नहीं आएगा। तो समझने का कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ आ जाएगा, लेकिन अगर कल वीडियो ही देखना है तो कहानी अलग है। अब हम लोग करते हैं फर्दर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे हैं कि एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ 2 नंबर, ब्रैकेट में जो दे रखा है ना वो 2 नंबर है, एक है 306 और दूसरा है 657, और एचसीएफ कितना दे रखा है, इक्वल्स टू करके 9 दे रखा है। ठीक है, 9 दे रखा है। अब अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एलसीएम, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कर लिया जाए। कह रहा क्वेश्चन में कि एचसीएफ दे रखा है 302 नंबर का, वो 2 नंबर कौन कौन सा है, 306 और 657। तो इन 2 नंबर का अपने को एचसीएफ कितना दे रखा है, 9, और फाइंड करना है अपने को एलसीएम। तो देखो एक फार्मूला डिस्कस किए थे, वो फार्मूला था एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करके हम लोग एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। हमको कैसे पता चला कि यही नंबर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अपने पास एचसीएफ दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है, तो एक ही चीज़ न बच गया। अगर इस फार्मूले को देखेंगे तो अपने पास होता है एचसीएफ एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर दे रखा अपने को, एचसीएफ दे रखा अपने को, एलसीएम फाइंड करना तो सिंपल यही फार्मूला दिखना चाहिए, मतलब ये ख्याल आना चाहिए अपने आप में। और ये आएगा कैसे, प्रैक्टिस कर करके आएगा, किसी का वीडियो किसी का बात सुन कर नहीं आएगा, खुद से प्रैक्टिस करने पाएगा। तो अब क्या करना है अपने को, यहाँ से अब अपने को उठाना है ग्रीन मार्कर और देखना है एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम कितना है फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब एक है 306 और एक है 657। अब यहाँ से अगर हमको एलसीएम निकालना तो क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 से किसी एक को मारते, 306 650 से किसी एक को मारते, जो डिवाइड हो रहा होगा, तो हम मार देते हैं 306 को। तो 9 से कितने बार में जा रहा है, 9 1 जा, और ये 9 3 जा 27, 3 बचा, 9 4 जा 37। तो कुल मिला के क्या 34, और यहाँ हो गया 657। अब इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई तुम लोग के हवाले है। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि पहले इसका साथ क्वेश्चन नंबर 5 में देखो एक नंबर दे रखा है 6 पावर n पे, और उसमें लिखा है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और नॉट। मतलब हम सिंपल बता रहे हैं, मेरे पास जो खुला हुआ है उसमें जो क्वेश्चन लिखा है उसमें ये लिखा है कि 6 पावर n दे रखा है, और पूछ रहा है कि 6, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और नॉट। तो अगर हम लोग यहाँ बात कर लेंगे, क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक अपने को दे रखा है 6 पावर n, और बोल रहा है n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चलता ही जाएगा, नेचुरल नंबर ख़त्म ही नहीं होना है, चलता ही जाएगा। तो कह रहा है कि जब कभी भी हम यहाँ पे n के जगह पे नेचुरल नंबर रखेंगे तो क्या इसके आंसर में कभी भी लास्ट डिजिट 0 आएगा, यही वो पूछ रहा है क्वेश्चन, कि 6 पावर n है, क्या वो कभी 0 के साथ एंड होगा अगर n एक नेचुरल नंबर है तो कुल मिलाकर अगर हम लोग इसको एक ऐसे सॉल्व करने जाएंगे, n का वैल्यू पुट करके, तब बुढ़ा जाएंगे लेकिन आंसर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि n का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, मतलब ऐसे रखते जाएंगे और आंसर आता जाएगा। लेकिन कब तक भाई ऐसा आंसर रखेंगे, मतलब कब तक ऐसे हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू तो बहुत सारा है इनका,
तो ये मेथड एक गलत मेथड। देखो पहले जो मन में ख्याल आना चाहिए वो अप्रोच लो। ख्याल तो कुछ तो आना चाहिए, करेंगे क्या, उसका सही तरीका बताने के लिए तो हैं ही लोग, हम हैं, फिर और भी यहाँ तुम लोग देख रहे हो वो सब सही तरीका तो बताएंगे ये लोग, लेकिन खुद का भी कुछ विचार आना चाहिए। वो विचार यहाँ पे मतलब एज ए स्टूडेंट यही स्ट्राइक करना चाहिए पहले कि n एक नेचुरल नंबर है, अगर n की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 रखेंगे तो क्या, तो कुल रख तो सकते हैं लेकिन कब तक रखेंगे भाई, बुढ़ा जाएंगे, बोल तो दिए, वैल्यू ख़त्म नहीं हो। तो ये तरीका थोड़ा गलत हो जाएगा। अप्रोच आना चाहिए क्या लेना है, फिर ये भी जानना चाहिए क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब सीखना चाहिए। तो अगर हम देखो इसको सॉल्व करना चाहें तो हम बोलेंगे कि 6 पावर n जो लिखा है इसको हम फैक्टर करेंगे, वो भी कैसा फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो जैसे मान लो हम सीधे सॉल्यूशन पे चल रहा है, सीधे सॉल्यूशन बता रहे हैं हम, तो अपने को 6 पावर n दे रखा है, 6 पावर n, अरे मिट क्यों जा रहा है, 6 पावर n इज अ नेचुरल नंबर, 6 पावर n है जहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन है। तो वी कैन राइट 6 पावर n एज, क्या ये लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 3 होल टू द पावर n। किसी के शेरवानी में कोई परेशानी तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये तो लिख ही सकते हैं 6 पावर n को। अब देखो हम यहाँ पे बात कर लें 2 इंटू 3 और n कुछ भी है, n एक नेचुरल नंबर है, हम ये जानना चाह रहे हैं 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 को कौन से ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा। 10 कहने का मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लिया 2 को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 2 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 2 को अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 2 को अगर 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, 2 को अगर 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। अब देखो इतना हम जो बताए हैं सबके लास्ट में कहीं ना कहीं एंड डिजिट 0 आ रहा है, और यही अपना मकसद है, अपने को एंड डिजिट क्या ले आना, 0। लेकिन देखना क्या है कि अगर हम आगे कॉमन चीज़ अगर 2 ले रहे हैं, देखो सब में आगे कॉमन क्या है, 2 है, सब में आगे कॉमन 2 है, तो अगर हम आगे 2 लिए हैं तो बाद में ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 0 है, तो हमको दिख गया 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 0 होना चाहिए या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, मतलब 2 ही नंबर मिल रहा है। या तो 2 को हमको 0 के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब 0 वाले किसी नंबर के साथ, या 2 को 5 वाले किसी नंबर के साथ, या 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे अगर एक सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट अगर हम लेने जाएंगे तो या तो केवल 0 लेंगे या तो केवल 5 लेंगे, 0 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि एक नंबर लेना है अपने को, तो 0 तो ओमिट हो गया, तो बचा केवल क्या अपने पास, बचा केवल अपने पास 5। मतलब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, और एक सिंगल डिजिट लेना है तो वो है अपने पास केवल 5, तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो वही क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 पावर n जो अपने पास है और n एक नेचुरल नंबर है, तो 6 पावर n को हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 3 होल टू द पावर n। तो अगर ये हम लिख दिए हैं, हम नीचे वाला जो चीज़ उसको साफ़ कर लें थोड़ा, और हमको ये पता चल गया कि अगर लास्ट में 0 ले आना तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 को केवल 5 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो वी कैन राइट 6 पावर n एज 2 इंटू 3 होल टू द पावर n, सिंस काचा पेन, सिंस in order to get unit digit 0 we must multiply 2 with 5। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 5। तो अगर हम लोग ये बात कर दिए तो अब रिजल्ट क्या मिल गया, हेंस यहाँ पे जो है अपने पास हेंस 6 पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0 as 2 is not multiplied with 5। हो गया आंसर अपना। और पूछा है कि 6 पावर n कभी भी 0 के साथ एंड करेगा, तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 6 पावर n का फैक्टर कर रहे हैं 2 इंटू 3 हो रहा है, तो 2 जो है 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर हमको 0 चाहिए तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही कहानी लिखा है। कहानी तुम लोग को ये रटना नहीं है, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस कॉन्सेप्ट यही है
कि अगर हमको 0 लेना है तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 के साथ। ऐसे ही एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रखा है जो 4 पावर n दे रखा है, उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन कहने का मतलब जिसमें कुछ सीखने को मिलेगा, वो एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बस हम लोग HCF LCM प्राइम फैक्टराइजेशन बचपन वाला चीज़ कर रहे हैं, वो तो यार हमेशा से करते आ रहे हैं। तुम लोग आज तक पढ़ा नहीं है तो नहीं आता है, इन करते तो बचपन से आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, क्या कह रहा है सुन लिया जाए, कान लगा जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि 2 नंबर दे रखा है, 7 × 11 × 13 + 13, एक ये दे रखा है और दूसरा दे रखा है अपने को 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये दे रखा है। तो पूछ रहा है क्या ये दोनों कंपोजिट नंबर है। तो चेक वेदर दीज 2 नंबर आर कंपोजिट नंबर। चेक करना अपने को कंपोजिट नंबर, लेकिन उससे पहले तो ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, उसके बाद ही तो चेक करेंगे। अगर अपने को हलवा बनाना है तो किस चीज़ का हलवा बनाना है ये तो मालूम होना चाहिए ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले कंपोजिट नंबर, तो 2 तरीके का नंबर होता है बेसिकली, जो फिलहाल यहाँ बताते हैं हम लोग, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर वो होता है जिसका 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल हो गया 2 का कौन कौन सा फैक्टर है, 1 है, 2। जैसे एग्जांपल हो गया 3 का फैक्टर मतलब किस किस टेबल में आता है वो, तो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। जैसे वैसे फिर हम एग्जांपल बात कर ले 5, 1 और 5, फिर हो गया 7, 1 और 7, फिर हो गया 11, 1 और 11। तो यहाँ देखो जो भी नंबर हम लिखे हैं 2, 3, 5, 7, 11, जो भी नंबर हम लोग लिखे हैं, इन सारे नंबर में एक कॉमन फैक्टर तो मिल ही रहा होगा 1 सबका एक फैक्टर है, ठीक है। और दूसरा जो फैक्टर है वो इटसेल्फ है। इटसेल्फ कहने का मतलब वो नंबर खुद। तो मतलब अगर हम लोग प्राइम नंबर के बारे में बात करें तो प्राइम नंबर वैसा नंबर है जिसका 2 फैक्टर होगा, और वो 2 फैक्टर कौन कौन सा, एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा वो इटसेल्फ हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा। लेकिन उसी अगर हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में बात करेंगे तो इसका जो फैक्टर होगा मोर देन 2 फैक्टर। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर होगा उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर ले 4 लेते हैं हम लोग, ठीक है, 2, 3 ले ही लिए थे, जो नंबर छोड़े थे यहाँ 4 लेते हैं। तो 4 का फैक्टर मतलब किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में। तो देखो यहाँ पे 3 फैक्टर हो गया, मोर देन 2 फैक्टर हो गया, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। फिर 6 के बारे में बात कर ले तो 1, 2, 3, 6। फिर 8 के बारे में बात कर ले तो 1, 2, 4, 8। अब यहाँ पे चीज़ देखो 1 सब में कॉमन है, 1 जो फैक्टर है, 1 मतलब सबका फैक्टर है, तो यहाँ पे भी 1 कॉमन आ रहा है सब में, तो 1 मिलेगा। फिर नंबर भी मिल रहा है, जो वो नंबर है खुद ही मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्टर अपने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे 2 मिल गया, यहाँ पे 2 और 3 मिल गया, यहाँ पे 2 और 4 मिल गया। ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स मिल रहा है वही हो गया मोर देन 2 फैक्टर, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर हो गया जो जिसका मोर देन 2 फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा ही होगा, और इटसेल्फ मतलब जो नंबर आएगा वो नंबर तो होगा ही होगा। इसके अलावा अगर एक भी फैक्टर मिल गया अपने को तो वो नंबर हो जाएगा कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अगर किसी नंबर को हमको कंपोजिट साबित करना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, मोर देन 2 फैक्टर। अब मोर देन 2 फैक्टर में क्या क्या होगा, 2 फैक्टर तो ऑलरेडी है अपने पास, 1 और इटसेल्फ, 2 फैक्टर ऑलरेडी, मतलब एक फैक्टर और फाइंड करना पड़ेगा। अगर एक फैक्टर और हम फाइंड कर देंगे तो उस नंबर को कंपोजिट साबित कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें यही साबित करना है कि जो दिया हुआ नंबर है वो कौन सा नंबर है, कंपोजिट। तो कंपोजिट साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जॉली एल भी देखना पड़ेगा। तो उसका साइड किया जाए, पहले ये समझा जाए कि कंपोजिट नंबर को मोर देन 2 फैक्टर निकालना पड़ेगा, जिसमें से 2 फैक्टर ऑलरेडी है अपने पास, तो केवल एक फैक्टर और ढूंढना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसी के लिए मेहनत करेंगे। तो पहले इसको साफ कर लें। ठीक है, तो ये 2 नंबर दिया हुआ है। अब इतना तो तुम लोगों को पता चल गया होगा कि जो 2 नंबर दे रखा है इसमें 1 तो एक फैक्टर होगा ही दिए हुए नंबर का, ठीक है। जैसे मान लो ये पहला सॉल्यूशन कर लें हम लोग, या इसी को हम लोग सॉल्यूशन मान लेते हैं, पेन इसी को सॉल्यूशन बोल देते हैं, ये और ये दिया हुआ है, ठीक है, एंड करके लिखा है। अरे यार चलता का नहीं है, ठीक है। थोड़ा
थोड़ा समय लगेगा ना सीखने। हाँ, ये और ये दे रखा है, तो अब हम आगे लिख दें दिस एंड दिस नंबर हैज़ 1 एंड द नंबर itself एज अ फैक्टर। मतलब ये जो भी नंबर दे रखा है, ये नंबर और ये नंबर, जो भी नंबर दे रखा है, इन दोनों नंबर में 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, और वो नंबर इटसेल्फ, मतलब इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक नंबर आएगा ना, वो नंबर भी इसका फैक्टर होगा। तो 2 फैक्टर मिल गया, अपना एक फैक्टर और फाइंड करना है। तो वो फैक्टर कैसे फाइंड होगा, तो या तो हम उस नंबर को लिख लें पूरा, मतलब इसको पूरा सॉल्व करें। जैसे देखो ये हो गया 7 इंटू 11 इंटू 13, 111 लिख दिए, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यही है ना। तो अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 इंटू 11 तो 9 हो गया, 1 हो गया, 9 इधर 0 कैरी 1 0 1 आएगा, प्लस 13 आएगा, फिर ये हो गया 1014। तो ये नंबर है अपने पास। अब देखो लास्ट में 4 है तो 2 भी कहीं ना कहीं फैक्टर होगा, ठीक है। तो मतलब सॉल्व करने के बाद तो फैक्टर मिल जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इस नंबर को सॉल्व ना किया जाए, डायरेक्ट फैक्टर निकाला जाए। तो डायरेक्ट कैसे निकलेगा, तो अगर कोई भी नंबर दे रखा है, उस नंबर में अगर हम कोई कॉमन चीज़ फाइंड कर सकते हैं तो वो भी उसका फैक्टर होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो इसको थोड़ा सा फिर से साफ कर दें, हैज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ हैज़ अ फैक्टर also for 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये जो है इसमें हम कॉमन क्या लिख सकते हैं। देखो कॉमन लेने का मतलब ये एक नंबर अलग है, ये एक अलग है, प्लस माइनस से नंबर अलग अलग हो जाता है। तो इन दोनों साइड से हम कॉमन ले सकते हैं 13, मतलब इस पूरे में से 13 को हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर 13 को बाहर निकाल सकते हैं तो 13 भी उसका फैक्टर हो गया। ऑल्सो फॉर इतना 13 इज़ अ फैक्टर ऑफ इट, क्योंकि हम लोग क्या ले लिया, उसको कॉमन ले लिया। सिमिलरली अगर हम लोग बात कर ले इसको, इसके लिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो ये एक नंबर है, मतलब प्लस की एक साइड और प्लस के दूसरे साइड एक और नंबर है। तो इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन मतलब सेम कुछ दिखाई दे रहा है क्या। तो मेरी नज़र से तुम देखो तो यार नज़र हुआ है, वो यार क्या नज़र आएगा, तो वो यार नज़र आएगा 5। तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, मतलब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर मिल जाएगा अपने को क्या मिल जाएगा, 5। तो सबसे पहले 1 तो था ही, ठीक, नंबर था ही। पहले वाले नंबर में, मतलब इस वाले नंबर में हम लोग क्या कॉमन फैक्टर निकाले 13, और इस वाले नंबर में क्या कॉमन फैक्टर निकाले 5। तो सिमिलरली इतना हैज़ 5 एज अ फैक्टर, देयरफॉर बोथ आर कंपोजिट नंबर। समझ आए, कंपोजिट नंबर अगर साबित करना तो क्या, मोर देन 2 फैक्टर निकलना था। मोर देन 2 फैक्टर में 1 उसका फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ उसका फैक्टर होते हैं। उसका जो भी नंबर दे रखा है, नंबर में हम कॉमन निकालना आना चाहिए। अब कॉमन कैसे निकलते हैं, कोई भी नंबर को हम लोग सेपरेट करते हैं प्लस माइनस से, मल्टीप्लाई डिवाइड से सेपरेट नहीं होता है नंबर, प्लस माइनस से सेपरेट होता है। अगर प्लस माइनस बीच में दे रखा है सिंबल, तो उस प्लस माइनस के दोनों तरफ अगर किसी नंबर को हम कॉमन ले पाते हैं तो फैक्टर निकलता है, नहीं ले पाते तो फैक्टर नहीं निकलता। अगर नहीं निकलता, जैसे मान लो यहाँ पे 13 नहीं होता, यहाँ पे कुछ और लिखा रहता है, 17 लिखा रहता, तो हम 2 काम कर सकते थे। एक तो पूरे नंबर को सॉल्व करके फैक्टर करते हैं, या फिर कोशिश करते कि और कुछ अगर हमारे इसमें से कॉमन निकलता तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या है। रटना नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो वही कोशिश करते कि हम कॉमन निकल गया तो फैक्टर निकल गया, कॉमन नहीं निकलता तो जैसे अभी हम पूरा सॉल्व किए थे तो ये शायद 1014 आया था नंबर, उसको हम फिर फैक्टर करते तो फिर निकालते। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। फिर अब हम लोग चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन जो है अपने पास, और अगला इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वो लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन भी बढ़िया है। तो कुल मिला के यहाँ का जो क्वेश्चन नंबर 4 से है वो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन का मतलब है कि देखो थोड़ा सा वो कुछ ना कुछ उससे हम सीखेंगे करेंगे। तो केवल टाइम पास करना है तो फिर मैथ्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि मैथ्स पढ़ो तो कुछ सीखो, उलझो सीखो उससे कुछ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि 2 लोग हैं, उन 2 लोग का नाम क्या है, 2 लोग का नाम है रवि और सोनिया। अब रवि बर्बाद हो जाएगा क्यों, सोनिया के चक्कर में। ठीक है, अब कहना ये है कि एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ में
रवि और सोनिया चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लिया हम यहाँ से वो लोग शुरू कर रहे हैं, जैसे ये हो गया मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट, रवि भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, सोनिया भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये हो गया रवि, ये हो गया सोनिया, ठीक है। रवि जो है सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे सेम पॉइंट से, क्वेश्चन में लिखा है रवि और सोनिया सेम डायरेक्शन सेम पॉइंट सेम टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो रवि है इस पूरे एक चक्कर को रवि लगा रहा है 12 मिनट में, मतलब एक चक्कर लगाने में रवि का कितना समय है 12 मिनट, और सोनिया पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा रही है 18 मिनट। मतलब लड़की के चक्कर में आया लेकिन लड़की से निकल गया आके सोनिया रवि लड़की के चक्कर में फंसा नहीं, लड़की साथ थी लेकिन फंसा नहीं उसे चक्कर में, जीवन में कुछ अच्छा करेगा ये, ठीक है। तो ये सब मजाक अभी दिल पे मत लेना। 12 मिनट 18 मिनट का समय लग रहा है दोनों को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों आपस में एक दूसरे से दोबारा कब मिलेंगे, मतलब शुरू तो एक साथ किए थे, जब चक्कर लगा रहे हैं दोनों तो होगा ना कि रवि सोनिया को क्रॉस करेगा, तो कब कितने समय बाद क्रॉस करेगा यही अपने को निकालना है। पहली बार ये एक दूसरे को क्रॉस कितने समय बाद करेंगे, तो जैसे देखो अगर रवि चक्कर लगा रहा है तो 12 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा रहा है, ठीक है, 12 मिनट में यहाँ आएगा। सिमिलरली अगर सोनिया बात करेंगे तो सोनिया पूरा एक चक्कर लगा रही है 18 मिनट में, मतलब यहाँ पे रवि आ जाएगा 12 मिनट में लेकिन सोनिया यहाँ पहुँचेगी 18 मिनट में। तो जो ज़्यादा टाइम है उसको हम लोग देखेंगे, तो सोनिया यहाँ पे आई 18 मिनट में, रवि 18 मिनट में कहाँ पे हुआ, मतलब दोनों में जो ज़्यादा टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिगर से अभी डील करना सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद सॉल्व तो कर ही लेंगे। तो क्या हम बोले सोनिया 18 मिनट में यहाँ पे आएगी एक चक्कर लगा के, लेकिन उसी 18 मिनट में रवि कहाँ होगा, तो रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा किया, 6 मिनट अभी भी बचा उसके पास क्योंकि 18 मिनट है ना, 6 मिनट में वो यहाँ होगा। मतलब जब सोनिया एक चक्कर, मतलब जब पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है सोनिया का, जब सोनिया यहाँ पहुँच रही है तो रवि उस समय यहाँ पे है। फिर से जब सोनिया चक्कर लगेगी फिर से 18 मिनट उसको लगेगा, ठीक है। अब 18 मिनट में फिर से वो यहाँ आएगी और रवि फिर उस 18 मिनट में कहाँ जाएगा देखा जाए, तो रवि 6 मिनट में यहाँ आएगा, फिर 6 मिनट में यहाँ आएगा, फिर 6 मिनट में यहाँ आएगा, मतलब रवि भी 18 मिनट में जो अगला 18 मिनट है वो यहाँ पहुँचेगा। तो दोनों कब मिल रहे हैं, जब सोनिया 36 मिनट लगा दे, मतलब जब सोनिया का 2 चक्कर हो रहा है, 2 रिवॉल्यूशन ऑफ सोनिया हो रहा है, उस वहाँ पे 3 रिवॉल्यूशन ऑफ रवि हो जा रहा है, और दोनों फिर वहीं पे मिल रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिल रहे हैं। लेकिन कब मिल रहे हैं, जब सोनिया 2 चक्कर लगा रही है, रवि 3 चक्कर लगा, और टोटल टाइम कितना, तो सोनिया 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगाएगी 36 मिनट, और ये कितना समय लगाएगा 36 मिनट, तो मतलब दोनों दोबारा कब मिल रहे हैं 36 मिनट में मिल रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि फिगर से ये खुद में बनाना है, तुम लोगों को फिगर बनाना है, ऐसे एज्यूम करना है। बाकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तो 7500 लोग हैं यूट्यूब पे, ठीक है। सॉल्यूशन समझने कोशिश करना, अप्रोच खुद का क्या होगा। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन के बारे में और हम बता दें कि जब कभी, यहाँ तो एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा है ना, लेकिन जब कभी भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड, तो पता कैसे चलेगा कि एचसीएफ फाइंड करना कि एलसीएम फाइंड करना, ठीक है। अभी तो हम लोग यहाँ सॉल्व किए, हम लोग क्या क्या नंबर दे रखा था 12 दे रखा था। अगर हम बात करेंगे तो नंबर में अपने पास 12 है, नंबर में अपने पास 18 है, और आंसर अपने पास 36 है, फिगर से सॉल्व किए। तो अब अगर हम देखेंगे तो 12 और 18 और आंसर 36, इन तीनों का अगर रिलेशन निकालेंगे तो कहीं ना कहीं जो 36 है वो एलसीएम है किसका किसका 18 का और 12 का। तो यहाँ पे तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ये कैसे पता चला, फिगर से अब जब हम आंसर निकालिए फिर आंसर को रिलेट करें तब हमको ये पता चला। लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ के ही पता करना है कि भाई एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, वो कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन में मिनिमम, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट और क्या, मतलब ऐसा कोई भी वर्ड जो छोटे के बारे में बात करें, जैसे मिनिमम का मतलब भी छोटा हो गया, कम हो गया, लोएस्ट का मतलब छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब ऐसा कोई भी वर्ड जो छोटे के बारे में बात करेगा, वहाँ पे उस केस में हम लोग क्या निकालते हैं एलसीएम। ज़्यादातर, सब में नहीं इसको इंजेक्शन मत लगा लेना कि सर बताए थे ज़्यादातर किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में देखना मिनिमम, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब शब्द अगर आएगा तो उस केस में अपने को क्या निकालना है एलसीएम। और अगर किसी वर्ड प्रॉब्लम में मैक्सिमम, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, मतलब ऐसा कोई भी वर्ड आएगा जिससे बड़े के बारे में बात हो, बड़ा, तो उस केस में हम लोग क्या निकालते हैं ऐसे। ज़्यादातर, फिर से हम बोलते हैं ज़्यादातर, सब में नहीं, क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा करना क्या है। लेकिन अगर समझ नहीं आ रहा है और ऐसा कुछ शब्द देखने को मिल गया तो एक ट्राई मार सकते हैं
कि जब छोटे शब्द के बारे में बात होगा तो एलसीएम निकालना, बड़े शब्द के बारे में बात होगा तो एचसीएफ निकालना। लेकिन ये जो क्वेश्चन है जो फिलहाल यहाँ पे है अपने पास, ना यहाँ छोटे के बारे में बात है ना यहाँ बड़े के बारे में बात है तो यहाँ पे अपने पास जो चीज़ है वो है रिपीटेशन। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर जहाँ पे रिपीटेशन के बारे में बात होगा वहाँ भी हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो रिपीटेशन कैसे पता चला, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों दोबारा एक दूसरे से कब मिलेंगे, ये साथ निभाना साथिया कब होगा। तो साथ निभाना साथिया मतलब स्टार्टिंग में एक साथ थे, दोबारा साथ निभाना साथिया कब होगा, तो रिपीटेशन ही तो हो गया, दोनों एक साथ कब आएंगे। तो जब कभी किसी क्वेश्चन में रिपीटेशन भी आएगा तो उस क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या निकालना होगा, एलसीएम। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ आया होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दो लोग हैं अपने पास, रवि और सोनिया। तो जो टाइम लग रहा है वो रवि के द्वारा 12 मिनट लग रहा है, सोनिया के द्वारा 18 मिनट लग रहा है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं। तो 7वें का सॉल्यूशन, तो रवि टेक 12 मिनट टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन या 1 राउंड, while Sonia takes 18 minutes to cover the same। मतलब सेम चीज़ को कवर करने में सोनिया का जो समय है वो 18 मिनट है और रवि का जो समय है 12 मिनट है। तो क्या देखना आपने को दोनों दोबारा एक साथ कब मिलेंगे। हाँ, तो रवि कहानी इतना हो गया, सिंस they will meet again is the LCM of 12 and 18 मिनट्स। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से दोबारा कब मिलेंगे, वो एलसीएम हो जाएगा 12 और 18 का। तो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, 12 और 18 हो गया। तो 12 और 18 अगर फाइंड करना है तो 12 2 से काटते हैं, 6 बार में 2 से 9 टाइम्स, फिर 3 से कटेगा, 3 2 जा 3 3 जा। अब नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो छोड़ देते हैं। अभी हम बताएं एचसीएफ अगर फाइंड करना होता तो एचसीएफ 6 हो जाता, लेकिन यहाँ फाइंड करना अपने को एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम भी लिख देते हैं, एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या हो जाएगा, तो 2 × 3 × 2 × 3 यही होगा। तो कुल मिला के कितना आ गया अपने पास, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 3 जा 36। तो ये हो गया एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो क्या बात किए थे, दोनों एक दूसरे से कब मिलेगा, एलसीएम ऑफ इतना। तो एलसीएम ऑफ इतना कितना आ गया, 36। यही हो गया अपना आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये वाला एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन समझ आया होगा। और अगर कोई भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर जगह दिक्कत है तो कमेंट करके बता सकता है। उम्मीद हम लेकिन यही करेंगे कि एक बार में ये क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं आ रहा तो दोबारा एक बार देखो, ट्राई करो, समझ में ज़रूर आएगा, बहुत कुछ टफ नहीं है इसमें। तो फिलहाल के लिए यहीं पे बंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम लोग ज़रूर अपने से ये प्रयास करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तभी कुछ सीख पाएगा। केवल वीडियो देखने से कुछ होना नहीं। ठीक है, तो फिर अपना ख्याल रखना। चलो फिर गुड बाय, थैंक यू, राम राम।